मॉनसून सीज़न आ चुका है और इस सीज़न में अगर कोई भुट्टे की चीज़ ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए आज मैंने बनाया है इसी सीरीज़ में भुट्टे की खीर और ये भुट्टे का हलवा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया है जो स्वीट कॉर्न होते हैं ना, उनसे बनाया है। तो मैंने यहाँ पर ये 1 किलो स्वीट कॉर्न के दाने इस तरह से निकाल लिए थे और उनको फिर इस तरह से ग्राइंडर में मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। एकदम फाइन ग्राइंड करना है। हम आपको देख पा रहे होंगे आप इसका टेक्स्चर। अब हम इसको छान लेंगे क्योंकि इसमें ना जो भुट्टे के दाने के ऊपर जो वाइट छिलके होते हैं ना, वो खाने में जो मुंह में आते हैं ना तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमने इसको छान लिया है। अब यहाँ मेरे हस्बैंड मूंगफली भी लेकर आए थे तो मैं उनको भी सेकती जा रही थी साथ में। और साथ ही में मैंने ना एक तरफ जो भुट्टे का हमने जो ये मिक्सचर छान के रखा था, हमने इसको भी रख दिया है। अब मूंगफली सीख चुकी थी तो मैंने दूसरी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच भर के घी डाला, छोटी कटोरी भर के सूजी डाली और उसको बिल्कुल गोल्डन होने तक मैंने भून लिया और फिर इस तरह से मैंने इसको साइड में रख दिया। अब ये देखिए यहाँ पर भुट्टे का जो ये मिक्सचर था ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है तो हमने इसको 3 बड़े चम्मच भर के मैंने इसको दूसरी भगोनी में शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ हम खीर बनाने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा घी भी डाला है और उसी घी में इसको मैं फिर से रोस्ट करने वाली हूँ। अब जब ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो हम इसमें आधा लीटर के लगभग हमने दूध डाल दिया है। और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट, मतलब दूसरे मेन हीरो पे, जो कि है हलवा। तो उसमें मैंने वो सूजी डाल दी और उसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया। फिर मैंने उसमें खोपरे का बूरा डाल दिया इस तरह से। और जब ये अच्छे से पक चुका फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी लास्ट में। चीनी आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा कम ही मीठा रखा है इसको क्योंकि जो ये स्वीट कॉर्न होते हैं वो वैसे ही मीठे होते हैं। तो बस शक्कर के डिज़ोल्व होने तक हमने इसको और अच्छे से थोड़ी देर पकाया। और आप देख पा रहे होंगे कि घी अब सेपरेट होने लगा है और इसकी शाइनिंग तो आप देख ही पा रहे होंगे। तो बस अब हमारा भुट्टे का जो हलवा था वो रेडी हो चुका है। हमने इसमें पिसी इलायची डाल दी है और अब हमारी जो खीर थी ना वो भी उबलने लगी थी, हमने उसमें भी इलायची डाल दिया है। और अब ये हमारा जो हलवा था ये रेडी हो चुका है। हमने इसको साइड में रख दिया और अब हम छोटे से फ्राइंग पैन में यहाँ पर थोड़ा सा घी डालेंगे और उसमें बारीक कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम डाला है। अब खीर में भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल लेंगे और इसको लगातार हिलाते रहेंगे क्योंकि अब ये गाढ़ी होने लगी है और नीचे चिपक सकती है। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी गाढ़ी हो चुकी है ये खीर। तो बस अब हम इस तरह से जो हमारे ड्राई फ्रूट है उनको हम थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा हम इनको ब्राउन करेंगे और फिर इसी में हम किशमिश भी डाल देंगे क्योंकि किशमिश ना बहुत जल्दी जलने लगती है तो हम उसको सबसे लास्ट में ही डालेंगे। उसको भी हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे इस तरह से। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, थोड़ा सा नटी सा फ्लेवर इनका बाहर आने लगे, तब हम इसको हमारे हलवे में डाल देंगे और साथ ही साथ हमारी खीर में भी डाल देंगे। तो बस अब इसको अच्छे से हम हिला लेंगे और बस अब हमारी खीर भी रेडी हो चुकी है, हलवा भी रेडी हो चुका है। तो बस अब देर किस बात की, चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। और हाँ, लेकिन अगर आपको उससे पहले मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बस अब हमने हलवे को प्लेट में निकाल लिया है और ऊपर से हम ना थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल हम इस पर और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और साथ ही साथ में हम यहाँ पर थोड़े से पिस्ते की कतरन से भी इसको डेकोरेट कर देंगे क्योंकि खाने की चीज़ें ना डेकोरेटिव हो तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो बस अब हमने इस तरह से हलवा भी हमारा रेडी कर लिया है। और चलिए अब खीर की बारी आती है, इसे ही देखते रहेंगे क्या। तो फिर अब हमने खीर भी हमने बाउल में डाल ली है और उसमें भी हमने थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल दी है इस तरह से। बस अब हमारी दोनों डिशें रेडी हो चुकी है। तो बस आप भी बनाइए ये डिशें। और हाँ, लास्ट में टेस्टिंग तो बनती है ना, तो टेस्ट करने के लिए ना मैंने डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी मैं कि सबसे पहले शुरुआत किससे करूं क्योंकि मेरी फेवरेट तो सबसे ज़्यादा खीर ही है ना। तो मैंने चलिए पहले खीर से ही शुरुआत कर ली और टेस्ट करने के बाद ही आपको बता पाऊंगी मैं। टेस्ट तो सच में इसका डिवाइन है, एकदम मखमली सा टेक्सचर है और सब मतलब भुट्टे का इसमें टेस्ट इतना अच्छे से आ रहा है ना निकल के। अब चलिए हलवा टेस्ट करके बताती हूँ। और हलवा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था तो इसके लिए ना खुद को शाबाशी देना तो बनता ही है। तो बस आप भी देर मत कीजिए, कहीं ये भुट्टे का सीज़न निकल ना जाए। तो फटाफट से ये दोनों चीज़ें बताइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम मिलते हैं। बाय बाय।